हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द ड्रीम पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, दैट मीन्स संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम होता क्या है, एक एक बात को हम तोड़ तोड़ के अलग अलग भागों में समझेंगे कि आखिरकार नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होती क्या है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इसके सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिट। डिजिट दैट मीन्स होता क्या है, अंक। अंक के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अंक यानी व्हाट इज डिजिट, अंक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि अंक के बारे में, अंक होता क्या है, डिजिट होता क्या है। तो डिजिट्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट न्यूमरल्स। मतलब ये होता है कि डिजिट्स जो होता है वो एक सिंबल होता है। डिजिट्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जिसके हेल्प से, जिसका उपयोग करके हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब हम कहेंगे कि हाउ मेनी नंबर कितने होते हैं, सॉरी डिजिट कितने होते हैं। तो चलिए डिजिट के बारे में जानते हैं आखिर होते कितने हैं। तो डिजिट्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो दे आर डिजिट्स, यानी डिजिट्स जो होते हैं टोटल 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, सो डिजिट्स इस प्रकार से हो गई। आपको कहीं डिजिट्स में दिक्कत वगैरह हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं, डिजिट्स की हेल्प से, डिजिट्स को यूज करके हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। चलिए अब दूसरा बार डिस्कस करते हैं, जो कि है यहाँ पे नंबर। क्या है दोस्तों, नंबर क्या है। नंबर के बारे में आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है। नंबर दैट मींस होता है, इसको हिंदी में संख्या कहते हैं। अ नंबर इज अ काउंट और मेजरमेंट। मतलब नंबर जो होता है, संख्या जो होता है, वो या तो काउंट यानी गिनती होती है, या फिर मेजरमेंट या फिर माप होती है। ठीक है, तो नंबर मतलब होता है गिनती या फिर मेजरमेंट यानी माप। ठीक है, तो और नंबर का जो निर्माण होता है, नंबर जो हम बनाते हैं वो किसकी हेल्प से, तो हम इस डिजिट्स का हेल्प लेके नंबर को हम बनाते हैं। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं हम 24, दैट मींस 24 एक नंबर है जिसको हम लोग क्या करेंगे, दो डिजिट्स को लेके, एक तो 2 हो गया, दूसरा 4, इसको लेके हम यहां पर लिखेंगे 24। ये एक नंबर हो गया, ये क्या है, नंबर है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट्स को यूज करेंगे और नंबर का निर्माण करेंगे। डिजिट्स को यूज करके नंबर का निर्माण करेंगे। कुछ और लिखते हैं, यहां पर हम दो डिजिट और कोई ले लेते हैं। पहला हम 3 ले लिए, दूसरा हम 7 ले लिए, तो हम यहां पे हो जाएगा 37 इज अ नंबर। 37 इज अ नंबर। तो यहां पे हमें समझना क्या है, डिजिट अगर हमें समझ में आ जाए तो हम नंबर को आसानी से बना सकते हैं, नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। बस सिंपल है, डिजिट्स जो होता है सिंबल होता है, इससे हम नंबर को लिखते हैं। और नंबर जो होता है वो काउंट होता है, गिनती होता है, या फिर मेजरमेंट यानी माप होता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इस डिजिट्स की हेल्प से। डिजिट्स की हेल्प से हम लोग नंबर को लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं। अब चलिए जानते हैं हम लोग कुछ और बातें। चलिए अब हम जानते हैं कि अगला संख्या क्या है, अगली नंबर क्या है। तो अगला नंबर जो है, अगली संख्या जो है, ये है, मतलब वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में समझा जाए तो वोल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण मतलब ही होता है पूरा, पूरा संख्या, पूरे के बारे में बात करेंगे। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स सेम है, जो कि यहां पे था नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर सेम टू सेम, ऑल द काउंटिंग नंबर। डिफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप माइंड में सेट कर लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास के अंदर ही आपको अंदर में ही याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे समझो, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0। बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि आपको यहां पे 0 के साथ स्टार्ट करना है।
स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको 0 ले लेना है और 0 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे 0 1 2 3 और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। और ये भी एंड लेस होता है, ये भी क्या होता है, एंड लेस होता है। चलिए अब थोड़ा सा फैक्ट समझते हैं, कुछ नोट करते हैं इन दोनों टॉपिक पे। नोट क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन संख्या, प्राकृत संख्या, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो यहां पे आप कहिएगा 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा, स्टार्टिंग नंबर ही ना छोटी होगा ना, तो 1 इसका सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा नेचुरल नंबर का, तो वो एंडलेस होता है, इसकी कहीं भी अंत है ही नहीं, ये अनंत है, तो ये एंडलेस होता है। ठीक है, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम हम बात करें वोल नंबर पर, यानी पूर्ण संख्या पे, तो यहां पे देखो स्टार्टिंग नंबर क्या है, 0 है, स्टार्टिंग नंबर 0 है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी क्या होगी, वो भी एंडलेस होगी, अनंत होगी, इन्फिनिटिव होगी। ओके, सो होल नंबर इज कंप्लीट। अब आपको अभी भी कुछ दिक्कत नजर आ रही हो तो कमेंट कर पूछना मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कुछ और। सो चलिए अब तीसरा नंबर हम डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज अ इवन नंबर, दैट मींस इसको हिंदी में कहा जाए तो सम संख्या। सम संख्या के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और इस टॉपिक पर भी पूरी अपडेट के साथ पूरी जानकारी आपको देते हैं। चलिए जानते हैं इवन नंबर। ऑफ ऑल नंबर्स exactly divisible by 2 is called even number। यहां पे ध्यान दो, वॉल नंबर आपको मैंने इससे पहले बताई है। वॉल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके और एंडलेस तक, मतलब गिनती की संख्या हो लेकिन 0 के साथ स्टार्ट हो। ओके, उसी वॉल नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, कितना से, 2 से 2 से 2 से 2 से। A whole number exactly divisible by 2 is called even number। बस सेम टू सेम जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था वही बात है। इवन नंबर कुछ नया नहीं जो मैं आपको नया बताऊंगा, सेम टू सेम वही है। 2 से भाग लगा तो इवन नंबर, सम संख्या, नहीं लगा तो नहीं है, दूसरा संख्या होगा। अब दूसरा क्या होगा वो जल्दी जानते हैं। दूसरा अगर होगा, अलग जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। उससे पहले हम जानते हैं कुछ एग्जांपल्स सम संख्या का यानी इवन नंबर का। तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 तो पक्का 2 से डिवाइड होगा ना। 2 1 जा 2, 2 1 2, तो 2 तो होगा ही होगा। अब क्या होगा आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ क्या क्या होगा, प्लीज बताओ। अब चलिए मेरे अकॉर्डिंग जानते हैं। 8 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिकॉज ये भी 2 4 जा 8 होता है। 2 4 जा 8, 2 चौके 8, इसके अलावा 12 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ये भी एंडलेस होगा, इसका भी कहीं अंत नहीं होता है। गिनती की संख्या है ना, काउंटिंग नंबर है ना, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर क्या होता है, बस वही इसका उल्टा, विपरीत, अपोजिट। इसमें 2 से पूरा भाग लगता था और ऑड में क्या होगा, 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। मतलब a whole number which is not exactly divisible by 2 is called an odd number। That means वैसा संख्या, वैसा पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। दैट मीन्स विषम संख्या कहेंगे। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको मालूम है बट मैं फिर भी बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं क्या है। तो 2 से डिवाइड क्या नहीं होगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 3 ले ले, चलो 3 ले लेते हैं। अब 3 को हम डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 से तो हो ही नहीं रहा, 2 के टेबल में 3 आ ही नहीं रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स 3 इज अ
ऑड नंबर। नाउ नेक्स्ट 7, 9, इसके अलावा 11, 13, 18 से आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। यही एंड प्लेस होगा। ओके, तो यही आपका क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, और ये आपका सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या 2 से डिवाइड होगा, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा सा शॉर्ट समझते हैं कि आखिर बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करके तुम देखेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे कैसे। चलो उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो चलो मैं कुछ मिटाता हूं यहाँ पे, चलो मिटा के बताता हूं। यहां पे आपको देखना है, शॉर्ट तरीके से समझना कैसे कि कौन सा ऑड होगा कौन सा इवन होगा। अब वंस पहले समझ में आता है ना आपको, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अब लूंगा तो प्लेस वैल्यू वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस क्या होता है। चलिए, तो वंस पैलेस यानी इकाई की स्थान को हम लोग कहते हैं वंस पैलेस, यानी इस भाग में राइट साइड जो है, इस वाले भाग को फर्स्ट अंक जो है, फर्स्ट डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पैलेस कह सकते हैं उस जगह को। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, इस जगह पे हम लोग देखेंगे, अगर डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये डिजिट रहते हैं तो ये आपका इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। और इनकी जगह पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा, दैट मींस विषम संख्या होगा, ठीक है। तो ये समझने की तरीका है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं आपको, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट मींस मैं यहां पे ले लिया 2463। अब इसका वंस पैलेस पे हम देख रहे हैं 3 है, कितना है, 3 है, मतलब 3 क्या है, देखो इसमें से कंपेयर करो, ये 3 यहां पे है, मतलब ये ऑड नंबर, पूरा संख्या क्या है, ऑड है। इसके पहले आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन ये ऑड संख्या, ऑड नंबर ही होगा। बट अगर यहां पे 3 की जगह पे अगर मैं 4 लिख दूं तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, पूरा नंबर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ओके, तो आपको समझ में आई बात, समझ में आई ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप लोगों को मालूम होगा। पहली बात हम लोगों ने पढ़ा था अंक, डिजिट के बारे में, जो कि सिंबल होता है जिससे हम लोग नंबर को लिखते हैं। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने नंबर यानी संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है, हम क्या करते हैं, अंकों की हेल्प लेके उसको हम निर्माण करते हैं। संख्या जो होता है वो क्या होता है, काउंटिंग होता है, यानी गिनती होता है, या फिर मेजरमेंट यानी माप होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, मैं आपको बताया था, आप प्लीज उस पूरी क्लिप को देखो बैक करके। मैं आपको रिपीट करूं तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज क्लास एक्स्ट्रा होगी तो आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक बात समझो, अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को, इस क्लास को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को दिखाएं और उन्हें समझाएं, बिकॉज अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे अगर क्लास नहीं लेते हैं, खासकर मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंटिन्यू रिवीजन की जरूरत होती है, तो बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करें, दिखाएं बच्चे को, अपने बच्चे को, ताकि बच्चे नंबर्स के बारे में जान सके, मैथमेटिक्स के बारे में जान सके। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक नई यूट्यूब चैनल की लिंक डाली है, जो कि मैं वहां पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैथ्स मैजिक क्लासेस, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे ज्वाइन करके आप वहां पे मैथमेटिक्स को इजी वे में 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक की आप आसानी से पा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस क्लास आपको पसंद आई हो, ये सेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हम लोगों का मनोबल को बढ़ाइएगा। और दोस्तों एक बात, जरूरी बात, द ड्रीम पब्लिक स्कूल आपको बता दूं, यहां पे पेश किया आप लोगों के सामने इस लॉकडाउन भरे मौसम में आपको फ्री क्लासेस, जो कि ऑनलाइन क्लासेस है, आप यूट्यूब के माध्यम से अर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपली एक काम करना होगा, नीचे देखो, नीचे जस्ट नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसे प्लीज दबा के और बगल में बेल आइकन प्रेस जरूर करना, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको जब भी वीडियोज आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज इसे जरूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने उन साथियों के साथ जो कि अभी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, और खास के नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है बच्चों को पढ़ना, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ।